पेश है मौर्य साम्राज्य के 3 महान शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक की लीडरशिप का एक क्विक और सटीक सार। आप देखेंगे कि कैसे एक ही खून के इन राजाओं के बिल्कुल अलग फैसलों ने भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी, उसे चलाया और उसकी पूरी सांस्कृतिक पहचान ही बदल कर रख दी। तो पहला है शासन का निर्माण। देखिए, चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर एक बेहद सख्त और सेंट्रलाइज साम्राज्य बनाया, जहां सब कुछ सीधे राजधानी पाटलिपुत्र से कंट्रोल होता था। लेकिन बाद में जब बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया, तो उन्होंने प्रशासन के लिए एक प्रोविंशियल मॉडल अपनाया। सोचिए, चंद्रगुप्त एक सख्त फाउंडर थे जो हर फैसला खुद लेते थे, लेकिन बिंदुसार ने एक कॉरपोरेट फ्रेंचाइजी मॉडल अपना लिया, जहां अलग-अलग ब्रांचों की जिम्मेदारी राजकुमारों को दे दी गई। दूसरा पॉइंट है इनकी सैन्य रणनीतियां। इस शासन को टिकाए रखने के लिए चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही आक्रामक सेना बनाई, जिसका इस्तेमाल बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने में किया। पर कलिंग युद्ध के भारी विनाश के बाद अशोक ने आक्रामक युद्ध बिल्कुल छोड़ दिया और धम्म विजय का रास्ता चुना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अशोक ने युद्ध छोड़ ही दिया तो अपनी सेना क्यों नहीं हटाई? क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि शांति का संदेश भी तभी सुना जाता है जब आपके पीछे एक मजबूत ढाल खड़ी हो। और अंत में बात करते हैं सांस्कृतिक पहचान की। सैन्य नीति के इसी बदलाव ने साम्राज्य की पूरी रंगत ही बदल दी। जहां चंद्रगुप्त का शासन अर्थशास्त्र की कठोर नीतियों पर टिका था, वहीं अशोक ने इसे एक वेलफेयर स्टेट में बदल दिया। उन्होंने धम्म के जरिए इतने डाइवर्स साम्राज्य को एक ही धागे में पिरो दिया। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मिलिट्री बूट कैंप अचानक